हेलो दोस्तों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए या इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करनी चाहिए या पीएसयू की तैयारी करनी चाहिए या ऐसा कोई तरीका है जिससे तीनों एग्जाम को आप अलाइन कर सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको मैं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं। अन अकेडमी अभी लोवेस्ट प्राइस में गेट और ईएसी का प्रिपरेशन आपको ऑफर कर रहा है 8,999 रुपए में। मात्र 8,999 रुपए में आपको ये मिलने वाला है और 9,999 रुपए में ये मिलने वाला है। अच्छा, ये क्या है सर? ये है 9+1 का प्रिपरेशन, मतलब आपको टोटल 10 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 8,999 रुपए में और आपको 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 9,999 रुपए में। ये आपका गेट एग्जाम तक के लिए बढ़िया हो जाएगा, है ना। गेट एग्जाम के लिए ये जो है आपका ये वाला बढ़िया हो जाएगा। क्या बढ़िया सर? और अगर आपको ईएससी भी करना है तो उसके लिए ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अन अकेडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। एक तो पूरा लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों आपको मिलते हैं, जितने भी हो रखे हैं। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है, फिजिकल नोट्स मिलता है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। ये सब के लिए आप मेरा कोड DC1008 ये इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, ये ऑफर जो है ये आज रात को खत्म हो रहा है। आज रात, आज ही आखिरी दिन है। ठीक, इसके अलावा कल 27 अप्रैल को आप बिल्कुल टेस्ट ले सकते हैं। 11 AM और 5 PM दो स्लॉट में टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट, इसके लिए जा सकते हो। ये गेट के रैंकर्स हैं जिसको इस तरीके से डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल रहा है, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल रहा है, स्पेशल डिस्काउंट अगर आप ईएसी करना चाह रहे हैं, है ना। अगर आप एआई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी का, है ना, तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है, जिसमें अगर मैं कहूं तो 3,999 रुपए में ये कोर्स अवेलेबल है एएआई का। तो इसके लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका फ्रेश बैच और वर्धान बैच, ये दो बैचेस है, गेट 2026 और गेट 2027 के लिए। तो इसके लिए आप जा सकते हो। हाँ, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे सब में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है दोस्त। चाहे आप 9+1 मंथ का लो या 12+2 मंथ का या उससे ज्यादा, है ना, सब में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। आइकॉनिक प्लस के बारे में जो मैंने बताया है बिल्कुल, है ना, मेंटरशिप के लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हैं ऐप में। इसके अलावा ये गेट 2025 के टॉपर्स है। ठीक है, बात करते हैं गेट, ईएससी और पीएसयू। ये अगर तीन एग्जाम्स, आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। जैसे गेट जो है वो हायर स्टडीज के लिए है, आईआईटी एनआईटी से अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हो तो उसके लिए एग्जाम होता है। सो उसका सिलेबस सर्टेन है। आपका अगर मैं बात करूं गेट एग्जाम में तो वो आप 85% मैथ्स प्लस टेक्निकल है। मैथ्स को भी अगर आप टेक्निकल में काउंट करते हो तो 85% इज द टेक्निकल। और मैथ्स कौन सा? वही जो आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हो इंजीनियरिंग के। सो टेक्निकल इज द 85, 15% इज द एप्टीट्यूड। ये गेट की बात हुई। और ये जो 85 टेक्निकल है, इसमें मैथ्स प्लस आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? मैथ्स हो जाएगा, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, थर्मल एप्लीकेशन हो जाएगा। थर्मल एप्लीकेशन मतलब ये हो गया कि आपका इसमें आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, आईसी इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया, टर्बो मशीनरी जिसको आप कहते हो एक हिस्सा, है ना, वो आपका पूरा कवर होता है इसमें। इसके अलावा हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, theory of machine, production including material science और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये गेट का सिलेबस है। अब यही इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आते हो तो जो गेट का सिलेबस है प्लस गेट का सिलेबस प्लस
आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़ने रहेंगे। एक है मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, और दूसरा है आपका ये रोबोटिक्स मैकाट्रॉनिक्स एक हो गया, दूसरा है एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ये टेक्निकल की ही बात कर रहा हूं अभी, एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर ईएससी पेपर में टेक्निकल देखोगे तो ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो गेट का सिलेबस है उसके अलावा करना रहेगा। इसके साथ साथ आपका इसमें एक इंजीनियरिंग एबिलिटी का भी पेपर होता है, जिसमें करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट होता है। करंट अफेयर्स मतलब जो अभी घटनाएं हो रही है, हम 2 साल का वो एक रहता है। एक आपका इसमें होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। एक होता है आपका इन्वायरमेंट, जो कि इस सेमेस्टर में नॉर्मली ये फर्स्ट ईयर में ही रखा जाता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। इन्वायरमेंट वो एक टॉपिक हो गया। एक मटेरियल साइंस, जो इसमें मटेरियल साइंस पढ़ते हो आप टेक्निकल में, वही मटेरियल साइंस इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट भी होता है, तो थोड़ा सा मटेरियल साइंस में भी मेहनत करना है। आपका मैथ्स भी होता है, आपका एप्टी भी होता है, आपका मैथ्स हो गया, एप्टी हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, क्वालिटी कंट्रोल 7, एक हो गया। एक आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 8, एक आपका एथिक्स, और एक आईसीटी। यस। सो ये 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये पूरा आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो गेट का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें टेक्निकल पार्ट ही आप कर रहे हो, मैथ्स और एप्टीट्यूड है। अब उसको मिलाकर टेक्निकल में 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, और ये चीजें भी करनी है, ठीक है। सो दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन करता है तो उसका टेक्निकल बेहतर होता है, लेकिन ईएससी का प्रिपरेशन करेगा तो टेक्निकल प्लस ये जो इंजीनियरिंग एबिलिटी है, जो कि पीएसयू के डिफरेंट एग्जाम में जो वो खुद से कंडक्ट करते हैं, उस एग्जाम में भी हेल्प करता है। जैसे कि अभी बीएचईएल का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग ईएससी का ही भर दिया गया था। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये एक्चुअली बेसिक आपका जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं, सेमेस्टर में ये कोर्सेज कवर होते हैं, तो ये पोर्शन आता है। सो मेरा मानना है कि गेट और ईएससी का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो पीएसयू निकल जाएगा, है ना। पीएसयू का स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। कारण है कि यहाँ पर आपको सिलेबस, पीएसयू का सर्टेन सिलेबस नहीं मिलता, और जो पेपर्स हैं वो उस फ्रिक्वेंसी में नहीं होते हैं कि आप पीवाईक्यू का मदद ले सकते हो बहुत ज्यादा। अगर वो हर साल एक साइकिल में एग्जाम हो तो पीवाईक्यू का काफी हेल्प मिलेगा। जैसे कि गेट एग्जाम है या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, इसका साइकिल फिक्स है कि हाँ भाई ये एग्जाम होने वाला है, ये स्टेप्स है, इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो इसमें क्या होता है, एक तैयारी जो है वो सही डायरेक्शन में सही तरीके से चलता है। बट पीएसयू जब फॉर्म आता है उसके बाद हम लगते हैं। तो बेहतर है पीएसयू में टेक्निकल पार्ट तो ये आएगा ही आएगा, तो इतना तो आपको करना ही है। तो गेट का प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, जो मुझे समझ में आता है, ठीक। सो गेट वर्सेस ईएससी, सो ईएससी में ये हिस्सा एक्स्ट्रा है। तो देखो प्लान क्या होना चाहिए, अगर मैं अभी गेट 2026 की बात कर रहा हूं अभी से, तो पहले तो टेक्निकल पार्ट गेट 2026 तक मुझे खत्म करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। और गेट 2026 का एग्जाम होगा फरवरी, फरवरी 2026 में। सो उस समय तक टेक्निकल खत्म करेंगे, एग्जाम देंगे, जैसा भी जाए एग्जाम। बेहतर गया अच्छी बात है, तब भी पढ़ना है। बुरा गया तो पढ़ना ही है। बेहतर गया तब भी पढ़ना है। यू आर गेटिंग गुड रैंक, यू आर गेटिंग 2 डिजिट रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन, तब भी आपको ईएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि और बेहतर कर सकते हो। आपका गेट में नहीं हुआ तब तो आपको पढ़ना ही है दोस्त। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में रहता है सर गेट में नहीं हुआ तो क्या हमारा इंजीनियरिंग सर्विस में हो सकता है, तो आंसर इज यस। क्योंकि गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं उसकी एबिलिटी अलग अलग होती है। गेट में आपके कॉन्सेप्ट्स पे काफी फोकस किया जाता है, इंजीनियरिंग सर्विस में आपकी मेमोरी पे काफी फोकस किया जाता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है।
इसलिए आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपका फरवरी से लेके जून तक, क्योंकि पेपर होगा आपका प्री जो इंजीनियरिंग सर्विस का, वो जून में होगा। उस समय आप नॉन टेक के ये सब्जेक्ट्स प्लस ये टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप पीएसयू दे सकते हो। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 12 महीने के प्रिपरेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने टेक्निकल एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और कोई भी बात लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।